तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो ये पूरी मूवी 1830 के आसपास के समय को दर्शाती है, जहां पर मूवी की शुरुआत में एक छोटी लड़की को हम देखते हैं जो कि जंगल के बीच से होकर अपने घर जा रही होती है कि तभी अचानक से वहां पर पेड़ पर बैठा हुआ रेवन बर्ड काऊ काऊ करने लगता है। डैम दिस रेवन बर्ड अगेन। अब जिस पर वो लड़की ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन फिर अगले ही पल पत्तों से बना हुआ एक बवंडर उस लड़की के पीछे आने लगता है, जिसको देखकर वो लड़की तेजी से भागते हुए अपने घर पहुंचती है, जहां पर उसको ये लगता है कि मुसीबत टल चुकी है। लेकिन फिर अगले ही पल पत्तों का वो बवंडर उस लड़की के मुंह में घुस जाता है और उसको खत्म कर देता है। जिसके बाद अगले सीन में हम 5 नौजवानों को देखते हैं जो कि उसी जंगल के पास से होकर गुजर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर पास के ही एक फील्ड पर पड़ती है जहाँ पर एक स्केयर क्रो लटका हुआ था, जिसको देखकर इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो स्केयर क्रो असल में कोई पुतला नहीं था बल्कि एक जिंदा इंसान था जिसे किसी ने रस्सी से बांधकर फील्ड के बीचों बीच टांग दिया था। और यहाँ पर सबसे ज्यादा डरावनी बात ये थी कि ये चीज जिसने भी करी थी उसने बड़ी बेरहमी से उस इंसान के पेट को बीच से चीर दिया था, जिस वजह से उस इंसान के पेट के अंदर के सारे ऑर्गन्स उसकी बॉडी से बाहर की तरफ निकल गए थे और लटक रहे थे, जिसको देखकर 5 नौजवान तुरंत ही उस जख्मी व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। और फिर इनमें से एडगर एलन पो नाम का एक नौजवान उस जख्मी व्यक्ति से ये पूछता है कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया, जिस पर जख्मी व्यक्ति रेवन बोलने के बाद अपना दम तोड़ देता है। और मैं अपने चैनल पर पिछले 5 साल से डैम रेवन बर्ड बोलता आ रहा हूँ, यानी कि मैं जानता था कि ये कभी ना कभी किसी की तो जान लेगी ही। खैर इसके बाद में एडगर के बाकी 4 साथी ये बोलते हैं कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि ये हमारा मैटर नहीं है और हम जानते भी नहीं है कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। लेकिन यहाँ पर एडगर बोलता है कि हो सकता है इस व्यक्ति के परिवार वाले इसे ढूंढ रहे होंगे, इसलिए हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। जिसके बाद में ये 5 उस जख्मी व्यक्ति की बॉडी को अपने साथ लेकर वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। अब कुछ ही मील चलने के बाद में ये लोग रेवंस हॉलो नाम की एक उजड़े हुए टाउन के पास पहुंचते हैं, जिसके अंदर जाने पर इनको पता चलता है कि वहां पर पहले से ही मैरी कीन नाम की एक लड़की का फ्यूनरल चल रहा था और ये लड़की वही है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। जिसके बाद ये लोग फ्यूनरल में खड़ी हुई एलिजाबेथ नाम की एक महिला से ये पूछते हैं कि यहाँ पर पादरी कौन है, जिस पर वो बोलती है कि इस टाउन के अंदर एक भी पादरी नहीं है, यानी कि प्रीस्ट नहीं है। और यहाँ पर जो एलिजाबेथ है वो एक तरह से हॉलोज टाउन की हेड होती है। जिसके बाद ये 5 बताते हैं कि वो यूएस मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स हैं, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति जो कि सोल्जर बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे। और ये 5 लोग यहाँ पर रेवंस टाउन में इसलिए आए हैं क्योंकि इन्हें यहाँ से कुछ ही मील की दूरी पर एक जख्मी व्यक्ति मिला था जिसने मरने से पहले आखिरी शब्द रेवन बोला था, तो इनके हिसाब से हो सकता है कि वो व्यक्ति इसी टाउन से बिलोंग करता होगा। जिसके बाद में एलिजाबेथ की बेटी शार्लेट डेड बॉडी को देखकर बड़े ही अजीब तरीके से ये बोलती है कि उन लोगों को इस मरे हुए व्यक्ति के बारे में सिर्फ इतना ही याद है कि वो एक बार इस टाउन में खाना खाने के लिए रुका था। इसके अलावा वो व्यक्ति कहाँ से बिलोंग करता है, वो कहाँ जा रहा था, इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। जिसके बाद में शार्लेट 5 नौजवानों को आगे बताती है कि उन लोगों के पास खाने और रहने के लिए बोर्डिंग हाउस अवेलेबल है, तो अगर वो यहाँ पर रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। जिस पर एडगर और उसके 4 साथी रुकने के लिए हाँ कर देते हैं। अब इसके बाद में जब ये लोग एलिजाबेथ के बोर्डिंग हाउस पहुंचते हैं तो वहां पर इनकी मुलाकात अशर और गैरेट नाम के 2 व्यक्तियों से होती है। इनमें से जो अशर होता है वो एलिजाबेथ का सर्वेंट है और जो गैरेट होता है वो एक सर्जन है। जिससे मिलने के बाद में 5 नौजवान बारी बारी से बोर्डिंग हाउस के रजिस्टर में अपने नाम की एंट्री करवाते हैं, जिससे हमको इनके नाम पता चलते हैं। तो इनके नाम है एडगर, लॉरेंस, विल, थॉमस और लर्ट्स। अब अगले सीन में डिनर करने के बाद में जब लर्ट्स और थॉमस बोर्डिंग हाउस के बाहर टहल रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात अशर से होती है, जो कि ये बोलता है कि आप लोगों को आज रात ही यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि आप कल तक जिंदा नहीं बचेंगे। जिस पर लर्ट्स उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों बोल रहा है। तब अशर उनको बताता है कि आज उन लोगों ने जिस जख्मी आदमी को देखा उसकी मौत का जिम्मेदार कोई इंसान नहीं बल्कि एक रेवन है। जिसको सुनकर लर्ट्स हंसते हुए बोलता है कि क्या एक बर्ड किसी को मार सकती है। जिस पर अशर बताता है कि रेवन कोई बर्ड नहीं बल्कि एक ईविल स्पिरिट है जिसे आप डेविल भी बोल सकते हैं। जिसके बाद में अशर वहां से ये बोलकर चला जाता है कि अगर आप यहाँ ज्यादा देर तक रुके तो रेवन यहाँ पर आपका शिकार करने के लिए जरूर आएगा। जिसके बाद में अगले सीन में हम देखते हैं कि जब एडगर देर रात सोने जाता है तो उसे खिड़की के बाहर शार्लेट नजर आती है जो कि इशारे से किसी को अपने पास बुला रही थी। मीनवाइल थॉमस जब अपने रूम में सो रहा होता है तो उसको एक स्पिरिट हॉन्ट करके बोर्डिंग हाउस से बाहर ले जाती है, जहाँ पर भाला लगने की वजह से उसकी वही मौत हो जाती है। जिसके बाद अगली सुबह चारों दोस्तों को लगता है कि थॉमस उनको छोड़कर कहीं चला गया है, इसलिए अब सभी लोग उसे अलग अलग जगह पर ढूंढने जाते हैं। और इसी दौरान एडगर एलिजाबेथ से थॉमस के बारे में पूछता है, जिस पर वो बोलती है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम। और तो और यहाँ पर डॉक्टर गैरेट भी होता है जो कि हंसते हुए एडगर से ये बोलता है कि हमने फैसला किया है कि जिस स्ट्रेंजर की बॉडी तुम यहाँ पर लेकर आए थे उसे हम सारे रिचुअल्स के साथ में अपने ग्रेवयार्ड में दफनाने के लिए रेडी हैं। जो कि एडगर को काफी अजीब लगता है क्योंकि इन लोगों को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि थॉमस गायब हो गया था। खैर इसके बाद में चारों दोस्त अशर के पास में जाते हैं क्योंकि पिछली रात उसने ही उन्हें वहां से जाने की वार्निंग दी थी। अब यहाँ पर वो ये बोलता है कि मैंने आप लोगों को पहले ही वार्न किया था लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जिसके बाद में एडगर और विल थॉमस को ढूंढते हुए उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें स्ट्रेंजर की बॉडी मिली थी। लेकिन वहाँ पर उन्हें थोड़ी दूरी पर डैनियल नाम का एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखता है जो कि इन्हें देखते ही भागने लगता है, लेकिन ये लोग उसको पकड़ लेते हैं। अब दूसरी तरफ लर्ट्स और लॉरेंस को टाउन में एक काला भेड़िया दिखता है जिसने अपने मुंह के अंदर किसी का कटा हुआ हाथ दबाया हुआ था, जिसको देखकर ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। इधर एडगर और विल डैनियल को पकड़ लेते हैं और
उससे कई सवाल पूछने लगते हैं, जिस पर डैनियल बताता है कि वो तो बस कब्र खोदने का काम करता है और इसके अलावा उसे थॉमस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। इनफैक्ट उसने नाम भी पहली बार सुना है। मीनवाइल लर्ट्स और लॉरेंस वुल्फ का पीछा करते हुए थॉमस की बॉडी तक पहुंच जाते हैं जिसका सर गायब था। इधर एडगर और विल डैनियल से पूछते हैं कि तुम फील्ड्स के पास क्यों गए थे, जिस पर वो बोलता है कि मैं वहां पर देखने गया था कि रेवन ने अपना अगला शिकार किसको बनाया है, यानी कि इस टाउन के अंदर ये रोज का ही था। जिसके बाद में एडगर और विल वापस बोर्डिंग हाउस आ जाते हैं जहां पर लर्ट्स और लॉरेंस ने पहले से ही थॉमस की बॉडी को लाकर रखा था, जिसे देखकर एडगर समझ जाता है कि जरूर किसी ने उसकी बॉडी को घसीटकर बोर्डिंग हाउस से बाहर निकाला होगा। जिसके बाद में ये लोग फ्लोर पर बने हुए घसीटने वाले मार्क्स को नोटिस करते हैं और फिर उसको फॉलो करते हुए कैबिन में पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें फ्लोर के अंदर थॉमस का कटा हुआ सर मिलता है, जिसको देखकर एडगर अपने दोस्तों से ये बोलता है कि आखिर कोई डेविल होगा तो फ्लोर के अंदर कटे हुए सर को क्यों छुपाएगा, यानी कि उनकी नजरों में ये बात थी कि ये काम किसी इंसान का होगा। जिसके बाद में इनका शक सीधा सीधा अशर पर जाता है क्योंकि इन्होंने सुबह ही उसे एक से एक लकड़ी काटते हुए देखा था और उस टाइम उसके हाथ पर खून भी था। जिसके बाद ये लोग उसे पकड़कर एलिजाबेथ के सामने ले जाते हैं जहां पर डॉक्टर गैरेट भी होता है, जो कि ये बोलता है कि मुझे पहले बॉडी देखने दो ताकि मैं ये कंफर्म कर सकूं कि उसको एक से काटा गया भी है या फिर नहीं। लेकिन इसके बाद भी एडगर और उसके साथी अशर को स्टेबल में ही कैद कर देते हैं। जिसके बाद में डॉक्टर गैरेट रात होते होते ये कंफर्म कर देता है कि उसकी बॉडी को एक से नहीं बल्कि किसी और चीज से काटा गया था। लेकिन एडगर को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो अकेले ही कुछ सोचकर वॉक पर निकल जाता है जहां पर उसे ग्रेवयार्ड के पास में शार्लेट मिलती है, जो कि उसे रेवन की स्टोरी बताने लगती है कि सदियों से रेवंस हॉलो के अंदर रेवन के होने के बहुत सबूत पाए गए हैं और यहाँ तक कि उसने खुद भी रेवन को देखा है। जिसके बाद शार्लेट आगे बताती है कि कुछ साल पहले जब वो अपने पेरेंट्स के साथ पिकनिक पर गई थी तो वहां पर रेवन आ गया था, जो कि उसकी बहन लियोनोर को उठाकर ले गया। जिसके बाद में उसके फादर दुख में गुजर गए थे और उसकी मदर एलिजाबेथ को इतना बड़ा सदमा लगा कि उन्होंने इस रियलिटी को ही मानने से इनकार कर दिया कि उनकी कोई बेटी भी थी जिसका नाम लियोनोर था। और उसके बाद में अशर ने ही उसकी माँ एलिजाबेथ को संभाला और शार्लेट को अपनी बेटी की तरह प्यार भी दिया। इसलिए ही शार्लेट एडगर से रिक्वेस्ट करती है कि वो अशर को छोड़ दे। जिसके बाद में अगली सुबह विल परेशान होकर अकेले ही अपने घर जाने का फैसला कर लेता है, जिसको रोकने के लिए एडगर उसके पीछे पीछे जाता है। लेकिन फिर एडगर की आंखों के सामने ही रेवन विल को आसमान में उठाकर ले जाता है। जिसके बाद में एडगर लॉरेंस और लर्ट्स के पास जाकर उनको बता देता है कि उसने रेवन ईविल को देखा है। जिस पर लॉरेंस और लर्ट्स बोलते हैं कि चलो हम यहाँ से घर निकलते हैं। लेकिन एडगर बोलता है कि हम यहाँ से नहीं भाग सकते क्योंकि विल ने यहाँ से भागने की कोशिश करी थी और उसी दौरान रेवन ने उसको खत्म कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी लॉरेंस और लर्ट्स एडगर को अकेला ही छोड़कर वहाँ से निकलने लगते हैं। जिसके थोड़ी ही देर के बाद में डैनियल एडगर के पास आकर उसे अपने साथ चर्च में लेकर जाता है जहाँ पर एडगर के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर किसी ने लॉरेंस की बॉडी के चीथड़े कर दिए होते हैं और तो और वहाँ पर जीसस क्राइस्ट की एक भी मूर्ति या फिर तस्वीर नहीं थी। मीनवाइल लर्ट्स को भी पता चल जाता है कि उसके साथ जो व्यक्ति है वो लॉरेंस नहीं है बल्कि रेवन है। जिसके बाद लर्ट्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है, यानी कि रेवन ने यहाँ पर लॉरेंस को पहले ही खत्म कर दिया था और जो यहाँ पर रह रहा था वो लॉरेंस के रूप में रेवन था। अब इधर एडगर वापस से एलिजाबेथ, शार्लेट और अशर के पास में जाता है और उनसे रेवन का सच पूछने लगता है, जिस पर वो लोग कुछ भी नहीं बोलते। जिस पर एडगर पूछता है कि आखिर चर्च के अंदर गॉड की और जीसस क्राइस्ट की कोई भी मूर्ति क्यों नहीं है। जिस पर अशर बोलता है कि जब फ्यूनरल होगा तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। जिस पर एडगर बोलता है कि मैंने चर्च की दीवार पर लगे हुए बोर्ड को पढ़ लिया था जिससे मुझे पता चल चुका है कि यहाँ का पादरी मैथ्यू कीन था और अब ये मैथ्यू कीन की स्टोरी क्या है तो ये हमको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। फिर जब एडगर बोर्डिंग हाउस पहुंचता है तो वहाँ पर पहले से ही लर्ट्स खड़ा हुआ था जो कि एडगर से अजीब अजीब सवाल पूछने लगता है, जिसको सुनकर एडगर समझ जाता है कि लर्ट्स भी मारा जा चुका है और ये कोई और नहीं बल्कि रेवन है जिसने लर्ट्स का भेष धारण किया हुआ था। इसलिए अब एडगर वहाँ से भागकर सीधा डैनियल के घर पहुंचता है और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। अब क्योंकि यहाँ पर डैनियल एडगर को बताता है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर मैथ्यू कीन नाम का एक नया प्रीस्ट आया था जो कि काफी यंग था और उसने टाउन के लोगों से ये वादा किया था कि वो कुछ खास रिचुअल्स के जरिए रेवन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन इस बात से रेवन को गुस्सा आ गया था और फिर जब एक दिन मैथ्यू किसी काम से टाउन से बाहर गया तब रेवन ने उसकी छोटी बहन मैरी कीन को खत्म कर दिया था, जो कि शुरुआत में हमको दिखाई गई थी, यानी कि वही लड़की जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में भागते हुए देखा था। और मैथ्यू वही लड़का था जो कि एडगर और उसके साथियों को फील्ड में जख्मी हालत में मिला था एक स्केयरक्रो के रूप में। तो जब खुद टाउन का पादरी यानी कि प्रीस्ट यानी कि मैथ्यू अपनी बहन को नहीं बचा पाया तब एलिजाबेथ और टाउन के बाकी लोगों ने यह फैसला किया कि वो रेवन के सामने मैथ्यू का सैक्रिफाइस ही कर देंगे ताकि रेवन मैथ्यू का गुस्सा टाउन के बाकी लोगों पर ना उतारे। यानी कि एलिजाबेथ और टाउन के सभी लोगों ने रेवन के गुस्से से बचने के लिए मैथ्यू को उसके सामने सैक्रिफाइस कर दिया था। आपको याद होगा कि मैथ्यू यानी कि उस स्केयरक्रो के पेट पे चीरा लगा हुआ था तो वो कुछ और नहीं, वो यहाँ पर डॉक्टर गैरेट नहीं किया था एज वो एक सर्जन था और ये काम वही कर सकता था। इन सभी लोगों ने उसको फील्ड के अंदर स्केयरक्रो की तरह एक सैक्रिफाइस की तरह वहाँ पर खड़ा कर दिया। और अब ये सुनने के बाद में एडगर डैनियल से बोलता है कि हमें रेवन को खत्म करना होगा, जिस पर वो उसको बताता है कि हमें इसके लिए काफी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि रेवन किसी का भी माइंड अपने कंट्रोल में ले सकता है और तो और वो भेष बदल कर रहता है, इसलिए उसे कोई भी पहचान नहीं पाता। जिसके बाद में डैनियल एडगर को अफीम मिली हुई एक ड्रिंक देता है जिसको पीकर एडगर रेवन के रियल सेल्फ को देख पाएगा। लेकिन इस ड्रिंक को पीते ही एडगर को हल्का हल्का नशा होना शुरू हो जाता है और फिर इसके बाद में डैनियल एडगर को बातों ही बातों में ये बता देता है कि शार्लेट की कभी कोई बहन थी ही नहीं बल्कि रेवन खुद उसे ही उठाकर ले गया था। लेकिन फिर वो कुछ महीनों के बाद में वापस घर आ गई। जिसके बाद में टाउन के लोगों ने उससे रेवन के बारे में कई सवाल किए लेकिन उसने किसी का भी जवाब नहीं दिया और यहीं पर डैनियल
एडगर को बताता है कि उसके अकॉर्डिंग शार्लेट उसे पसंद करती है। इस बात पर एडगर भी एग्री करता है और फिर तभी एडगर के दिमाग में ये बात आती है कि शार्लेट ही इकलौती ऐसी इंसान है जो कि रेवन के पास से बिल्कुल सही सलामत वापस आई थी और उसने उसे अपनी बहन की झूठी कहानी भी सुनाई, यानी कि शार्लेट ही असल में रेवन हो सकती है। और क्योंकि शायद से वो उसको पसंद करने लगी है, शायद इसलिए ही कई बार मौका होने के बावजूद भी रेवन यानी कि शार्लेट ने एडगर को नहीं मारा। इसके बाद में एडगर और डैनियल सीधा फ्यूनरल वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एडगर एकदम नशे में डूब चुका था और फिर उसे नजर आता है कि शार्लेट नहीं बल्कि एलिजाबेथ रेवन के रूप में है। जी हाँ, जिसके बाद में एडगर एलिजाबेथ को गोली मार देता है और उसके गोली मारते ही एलिजाबेथ अपने रेवन वाले असली रूप में आ जाती है और सबको दिखाई देने लगती है। जिसके बाद डैनियल भी उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो डैनियल को खत्म करके वहां से उड़ जाती है और फिर इसके अगले ही पल में शार्लेट एडगर को फावड़े से मारकर बेहोश कर देती है। जिसके बाद अगले सीन में जब एडगर को होश आता है तो वो खुद को अशर के कार्ट में बंधा हुआ पाता है। एडगर अब उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है, जिस पर अशर अपने सारे गुनाहों को कबूल करते हुए ये बताता है कि उसने ही मैथ्यू कीन को मारने में रेवन की मदद करी थी और फिर जब रेवन ने थॉमस और लॉरेंस को मार दिया था तब अशर ने ही उनकी बॉडीज को जानबूझकर काटा था ताकि वो एडगर को डिस्ट्रैक्ट कर पाए। यानी कि एडगर की थ्योरी बिल्कुल सही थी कि ऐसा डेविल नहीं कर सकता, तो यहाँ पर ये इंसान नहीं किया था लेकिन रेवन के कहने पर। जिसकी वजह पूछने पर अशर बताता है कि वो शार्लेट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहता था क्योंकि शार्लेट और रेवन की किस्मत आपस में जुड़ी हुई है और शार्लेट रेवन से बेइंतहा मोहब्बत करती है। लेकिन सबके मरने के बाद भी एडगर अभी तक इसलिए बचा हुआ है क्योंकि शार्लेट उसे लाइक करने लगी थी, इसलिए रेवन ने शार्लेट की खुशी को ध्यान में रखते हुए एडगर को नहीं मारा। लेकिन अब क्योंकि एडगर को सब कुछ सच पता चल चुका है तो इसलिए अब अशर को उसे भी रेवन के सामने सैक्रिफाइस करना होगा। और यहाँ तो मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद से फादर मैथ्यू कीन को भी सारी सच्चाई पता चल गई होगी, इसलिए उसको भी सैक्रिफाइस कर दिया गया। जिसके बाद में अशर एडगर को फील्ड के बीच ले जाकर उसी रैक से बांध देता है जहाँ पर उसने मैथ्यू को बांधा था और फिर इसके बाद में अशर एडगर के उसी ओपियम यानी कि अफीम वाली ड्रिंक को पीते हुए अपने घर लौट आता है। मीनवाइल फील्ड के अंदर एडगर का हॉर्स वहाँ पहुंच जाता है जो कि उसे आजाद कर देता है। जिसके बाद वो सीधे एलिजाबेथ के घर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि अशर पागलों की तरह डांस कर रहा था और उसने अपने प्यार में एलिजाबेथ को खत्म कर दिया होता है। यानी कि जब एडगर ने एलिजाबेथ को रेवन समझकर गोली मारी थी तो वो रेवन था जिसने एलिजाबेथ का रूप लिया हुआ था और जो असली एलिजाबेथ थी वो अशर और बाकी लोगों की तरह एक नॉर्मल ह्यूमन थी। यानी कि यहाँ पर अशर एलिजाबेथ से बहुत प्यार करता था। यानी कि यहाँ पर अशर पूरी तरह से पागल हो चुका था और शायद से रेवन ने उसे एलिजाबेथ को मारने के लिए कहा होगा। खैर यहाँ पर अशर एडगर को भी मारने जाता है लेकिन तभी अचानक से उसे होश आ जाता है, जिसके बाद उसे बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसने अनजाने में अपने ही प्यार एलिजाबेथ को खत्म कर दिया था। इसलिए अब अशर अपना ही गला काट कर खुद को खत्म कर लेता है। अब एडगर सीधा शार्लेट के पास जाता है जो कि दूसरी रूम में छुपी हुई थी। एडगर उसे बोलता है कि अगर तुम जानना चाहती हो कि सच्चा प्यार क्या होता है तो मेरे साथ चलो, जिस पर शार्लेट उससे पागलों की तरह बिहेव करते हुए बोलने लगती है कि तुम क्या जानो सच्चा प्यार क्या होता है और सच्चा प्यार तो रेवन मुझसे करता है। लेकिन एडगर उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने साथ हॉर्स पर बैठाकर ले जाने लगता है। जिसके बाद एक खास लोकेशन पर पहुंचकर एडगर हॉर्स से नीचे उतर जाता है और बड़े ही खूबसूरत तरीके से शार्लेट से अपने प्यार का इजहार करता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन प्यार का असली मतलब तुम या रेवन नहीं समझ सकते हो क्योंकि प्यार का असली मतलब किसी को कैद करना नहीं बल्कि आजादी देना होता है। और फिर इतना कहते ही एडगर शार्लेट को पीछे की तरफ धक्का दे देता है जहाँ पर रेवन आकर शार्लेट को उठा ले जाता है। यानी कि उसने रेवन के लिए शार्लेट को दूर कर दिया। वो यहाँ पर यही दिखाना चाहता था कि प्यार मतलब होता है कि उसको दूर जाने दो, सच्चा होगा तो लौटकर जरूर आएगा। जिसके बाद में अगले सीन में हम देखते हैं कि एडगर को यूएस मिलिट्री एकेडमी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और इस तरह से वो एक सोल्जर से पोएट बनने के रास्ते पर चल पड़ता है जहाँ पर वो अपनी सबसे फेमस पोएम द रेवन को लिखने की शुरुआत करता है। और मूवी के फाइनल सीन के अंदर हम देख पाते हैं शार्लेट को जो कि काफी फ्रेश लग रही थी और उसको सच समझ आ चुका था कि सच्चा प्यार उससे कौन करता था, जो कि रेवंस हॉलो टाउन की तरफ बढ़ रही थी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अब यहाँ पर मुझे मालूम है कि अभी आपके मन में इस मूवी से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो चलिए मैं बारी बारी से उन सभी का आंसर देता हूँ। तो इस मूवी के अंदर जो अशर होता है वो शार्लेट को अपनी बेटी की तरह प्यार करता था और फिर जब शार्लेट किडनैप होने के बाद में रेवन की कैद से छूटकर वापस आती है तब अशर को पता चल गया था कि शार्लेट रेवन के प्यार में पागल हो चुकी है और अब रेवन और उसकी किस्मत जुड़ गई थी। इसलिए अशर ने यह ठान लिया था कि अब वो शार्लेट के साथ साथ रेवन को भी प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि शार्लेट या रेवन में से किसी एक को भी तकलीफ पहुंची तो इससे दूसरे को भी हर्ट होगा। इसलिए जब मैथ्यू कीन ने रेवन को खत्म करने के लिए रिचुअल्स तैयार किए तो अशर ने टाउन के लोगों को ट्रिक करके मैथ्यू को ही रेवन के हाथों खत्म करवा दिया। और दूसरी तरफ रेवन था जो कि एक डेविल था जो कि टाउन के लोगों को और स्ट्रेंजर्स को अक्सर खत्म कर दिया करता। और इसलिए जब एडगर और उसके साथ ही रात में रेवंस हॉलो टाउन में रुके तो रेवन ने मौका पाकर उनमें से थॉमस को खत्म कर दिया, क्योंकि लोगों को मारना उसकी फितरत थी और इससे उसको पावर्स मिलती थी, यानी कि सोल्स कलेक्शन। और फिर अगले दिन अशर ने थॉमस के सर को काट कर एक कैबिन में इसलिए छुपा दिया था क्योंकि वो जानता था कि एडगर उसको ढूंढ लेगा और फिर वो लोग खूनी का पता लगाने के लिए टाउन में एक दिन और रुकेंगे, जिससे रेवन को शिकार करने का एक और मौका मिलेगा। और रही बात कि अशर ने पागलपन में अपने प्यार यानी कि एलिजाबेथ को क्यों खत्म कर लिया, तो आपको याद हुआ कि एडगर को रैक से बांधने के बाद में अशर ने उसका ओपियम यानी कि अफीम वाली ड्रिंक पी थी, तो उसी अफीम वाले ड्रिंक के नशे में ही अशर ने एलिजाबेथ को खत्म कर दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं 2012 में आई द रेवन मूवी को भी एक्सप्लेन करूँ तो बता देना, वो भी काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो।